बड़ा धीमा गाते हो भैया, खा पी के नहीं आए होगा हो। अरे नाक मत कटवाओ बिहार की, जोर से गाओ सीताराम। जो बहुत बहुत धीरे धीरे बोलेगा पड़ोसी बहुत बेकार मिलेगा। बाद में मत कहना, इसलिए जोर से गाओ सीताराम। ये जीवन पगला, ये जीवन बना ले पगला, ये जीवन बना ले पगला, ये जीवन बना ले। भैया बार बार नहीं मौका मिलना है, बार बार जरूरी नहीं है तुम्हें मनुष्य तन मिले, बार बार जरूरी नहीं है तुम्हें भारत जैसा वतन मिले, बार बार जरूरी नहीं है सनातन मिले। इसलिए मेरे पागलो आज की बात तुम नोट करो, हरि गुण गाकर ये जीवन बना ले पगला। अरे तुम तो पगले ही हो, जरा गाओ हरि गुण। इधर वाले तो ऐसे चुप बैठे हैं, राम 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 राम। अरे जोर से बोलो हरि गुण। ये जीवन पगला, ये जीवन। अच्छा जीवन हरि गुण गाने से होगा का, सुनिए। माहुर हो गई, माहुर हो गई, इसलिए दिखला आज मार के ये जीवन बना ले पगला। कोई ठिकाना नहीं है, पता लगा अगले जन्म में भैंसिया बन जाओ तो फिर कथा सुनोगे का? भैंसिया बन के थोड़ी सुनता है कोई। अरे भैया जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कल क्या हो जाए कोई ठिकाना। इसलिए आज के सूत्र को नोट करो, हरि गुण गाकर जीवन बना ले पगला। अब तक तुमने भोगमय जीवन जिया, वासनामय जीवन जिया, मेरे पागलो अब उपासनामय जीवन जीना है। उसका आनंद ले लिया, अब थोड़ा इसका आनंद लो। किसका? हरि गुण गाकर ये जीवन बना ले पगला। शास्त्र कहते हैं प्रथमे न अर्जितम विद्याम, द्वितीयम न अर्जितम धनम, तृतीयम न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। श्लोक कहता है जिसने प्रथम अवस्था में विद्या प्राप्त नहीं की, द्वितीय अवस्था में जिसने धन प्राप्त नहीं किया, और तृतीय अवस्था तक तीनों अवस्थाओं में जिसने पुण्य प्राप्त नहीं किया, वो चौथी अवस्था में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आज मौका है, कल नहीं। बाबा कहते काल करे सो आज करे सो पल में पर लाए, बहुर करेगा कब। तो महाराज करना क्या? हरि गुण गाकर जीवन बना ले पगला। अरे पीछे वालो सीताराम, ये जीवन भैया 4 दिन की जिंदगी है, अब जीवन बनेगा कैसे? हनुमान जी के चरित्र को सुनो। हनुमान जी और पूरी सेना किष्किंधा कांड में समुद्र के किनारे आई। जामवंत हैं, सब वानर हैं, हनुमान जी भी साथ में। गीध की दृष्टि बड़ी अपार होती। संपाति ने पता बताया,
जटायु का भाई है संपाति, उसकी दृष्टि बड़ी अपार है। अपार दृष्टि से देखकर संपाति ने कहा, मैं देखा तुम नाही गीदय दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न त करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। संपाति कहता मैं बूढ़ा हो गया, पर मैंने देखा क्या, यहां से समुद्र पार लंका है, लंका में अशोक वाटिका के नीचे जानकी जी बैठी। कोई चला जाए, हमने देख लिया, कन्फर्म कर ले सही है या गलत, ये कोई चेक कर ले। अब जाएगा कौन? तो संपाति ने कहा वही जा सकता जो ना गए सत जो जन सागर, करिए सो राम काज मति। जो इस विशाल काय समुद्र को पार करेगा वही राम जी के कार्य को कर पाएगा। अब पार कौन करे? सबने अपना अपना बल बताया। किसी ने कहा कौन जाएगा? अंगद जी बोले हम चले तो जाएंगे पर वापसी में हमारे इंजन फेल होने का डर है। अंगद जी कहते अंगद कहूं जामु में पारा, जिए संशय कछु हम जा तो सकते हैं पर वापस आने में डर है। किसी ने कहा जामवंत जी से, महाराज आप बूढ़े हैं, आप चले जाओ, आप वयोवृद्ध भी हैं, समझदार भी हैं, आप बढ़िया कम्युनिकेशन भी रखेंगे, संवाद की कौशलता भी है, धैर्य भी है, और एक अवस्था है तो ठहराव भी है, आप चले जाओ। तो जामवंत जी ने कहा बलि बांधत प्रभु बारयु, सो तनु बरन ना जाय, उभय घरी मह दीनी, सात प्रदक्षिण धार। बोले हम चले तो जाते पर हमारी भैया अवस्था बहुत हो गई, अब जाएगा कौन? तो किसी ने हनुमान जी से कहा जरा देखना कितना अद्भुत है ये हमारा किष्किंधा कांड और सुंदर कांड। किष्किंधा कांड का अंतिम चरण सुंदर कांड कितना प्यारा है। हनुमान जी से किसी ने कहा महाराज सब अपना अपना परिचय दे रहे, बल बता रहे, आप क्यों नहीं बता रहे हो कि आप जा पाओगे, आपके अंदर इतना बल है। हनुमान जी बोले सबका अपना अपना है, इधर कुछ अपना है ही नहीं। जिसके पास बल हो वो बताए, हमारे पास हमारा बल ही नहीं। बोले किसका बल है? बोले भैया हमारे अंदर जो राम जी बैठे हैं ना, ये बल हमारे राम जी का है। ये हनुमान जी की दृष्टि, कितनी अद्भुत दृष्टि हनुमान जी की। क्या हमारा बल नहीं है? कौन ऐसा बोल रहे हैं जिनके लिए बाबा कहते राम दूते राम दूत नित बलिदान, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी कौन? जिनके पास अतुलनीय बल है, वो बता रहे कि ये बल हमारा नहीं है। किसका है? राम जी का है। कितना अद्भुत संकेत छिपा हुआ है। अगर हम अपने बल पर जिएंगे तो डूब जाएंगे। एक बात हम अक्सर बोलते हैं, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते पार हो गए जिन पर तू मेहरबान था। जिन्हें खुद पर गुमान होगा वो डूब जाएंगे, जिस पर प्रभु मेहरबान होगा वो पार हो जाएंगे। हनुमान जी का यही संकेत है, भैया ये बल हमारा नहीं, प्रभु राम का है। इस बात को हमें जिंदगी में उतारना कि जो भी मिला है पुरुषार्थ का फल या प्रभु के कृपा दिया हुआ बल, बढ़ा हुआ कद,
या फिर मिला हुआ पद, हमें जो भी प्राप्त हो गए, उसमें ये नहीं मानना है कि ये हमने पाया है, नहीं नहीं, ये भगवान की कृपा है सो हमें मिला है। अगर भगवान की कृपा मान करके जियोगे तो भैया कभी भी तुम्हारा न कद हल्का होगा न पद छिन पाएगा। जैसे हनुमान जी का कद भी बड़ा और पद भी बड़ा, विनम्रता के कारण हनुमान जी चारों युगों में पूजनीय रहे। तो आप और हम भी पूज्य, हम आपकी भी चर्चा हो सकती है, पूजनीय ना भी बन सके पर प्रेरणादायक तो बन सकते हैं।